तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं टेहरी गढ़वाल के अंदर और यहाँ से ऋषिकेश कुछ ही दूरी पे है। अब जाके रास्ते होने वाले थोड़े से कर्वी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ तुंगनाथ ट्रैक। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था, हमने हरिद्वार पार किया और अभी हमने ऋषिकेश भी ऑलमोस्ट पार कर दिया ना प्रशांत? हाँ, कर दिया। ऋषिकेश भी हमने पार कर दिया है और आपको एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ। उससे पहले हमारी हालत देखिए ज़रा। बाइक मैंने अपनी वहाँ खड़ी कर दी है, प्रशांत की बाइक मेरे सामने खड़ी है, प्रशांत मेरे साथ में बैठा है, धीरज मेरे साथ में बैठा है और मेरे सर पे जो धूप आ रही है उससे आपको पता चल रहा होगा गर्मी कितनी ज़्यादा है। गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी। मैंने सोचा था दिल्ली से हम आ रहे हैं तो क्या पता यहाँ पे थोड़ा सुकून मिलेगा, बट उस सुकून की तलाश में हम अभी भी हैं। तो चलो एक बार प्रशांत से देखते, बात करते क्या प्रशांत का क्या कहना है। वो तो थका हुआ है, वो भी पसीने वसीने हो रहे हैं, एकदम हालत बुरी हो रही है, प्यास लग रही है, पानी भी हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। तो चलो बात करके देखते उससे, उसका एक्सपीरियंस क्या है। बता भाई कैसा लगा? कैसा लग रहा है? लगा नहीं? फटी पड़ी दोस्तों। वो जो ऋषिकेश वाला ट्रैफिक मिला वो उतनी दूर का ट्रैफिक मिला वो तो मत पूछो। वहीं पे हमारा कम से कम आधा घंटा निकल गया है ना। और 1 लीटर पानी तो निकल गया होगा शरीर से। 1 लीटर पानी निकल गया होगा, आधा घंटा वहाँ पे टाइम निकल गया। तो अभी तो हम यहीं पे आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैसा दिख रहा है। वैसे बहुत बेस्ट व्यू तो नहीं कहूँगा, बट स्टिल एक बार दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहाड़ ये रहा, एक वो रहा और एक वहाँ पे है। तो प्रशांत की बाइक ये खड़ी, अपनी निम्बस 2.0 वो खड़ी, प्रशांत यहाँ पे, धीरज उधर लगा हुआ फ़ोन में। तो चलिए आपसे दोबारा मिलेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। A few moments later. तो दोस्तों हम अब चल चुके हैं अपने रास्ते पे दोबारा से। तो हमने हरिद्वार के बाद ऋषिकेश पार किया। ऋषिकेश में हो रहा था बहुत खतरनाक वाला ट्रैफिक, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता, इतना मज़ा आता ही नहीं चलाने में, क्योंकि बाइक की स्पीड थी 5 से 10 पहले गियर पे। तो अभी आप थोड़ी देर पहले मैं जहाँ रुका था वहाँ से मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाई अपनी, और अब हम वहाँ से चल चुके हैं दोबारा से आगे देवप्रयाग के लिए। तो अभी हम देवप्रयाग निकल रहे हैं। देवप्रयाग यहाँ से कुछ दूरी पे है, ऋषिकेश के आगे देवप्रयाग, फिर वहाँ से हम जाएंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद हम पार करके चौपटा पहुँचेंगे ऊखीमठ के आगे। तो चलिए अपने रास्ते पे बनते हैं दोबारा से। प्रशांत मेरे आगे, हेलमेट उसने उतार दिया है, गर्मी से हो चुका है परेशान। गर्मी से हम सब परेशान हो चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। नॉर्मली वैसे गर्मी दिल्ली में तो है ही, लेकिन पहाड़ पे भी गर्मी अच्छी खासी हो रखी है। रात के टाइम पे थोड़ा ठंडा मौसम होता है, बट दोपहर के टाइम पे गर्मी तो हो ही रही है, तो उसको कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। तो चलिए चलते अपने रास्ते पे बनते हैं आगे। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम लोग अभी देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं और देवप्रयाग यहाँ से समथिंग 28 किलोमीटर दिखाया था पीछे बोर्ड में। तो जैसा कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, और जो 2 नदियों का संगम जो देखने में एक गजब का जो व्यू आता है ना, उस व्यू का तो कोई जवाब ही नहीं। वो जो दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है, और उसको देखने के लिए चैनल वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने पुरानी वीडियो जो थी इसकी पहली एपिसोड अगर नहीं देखी है तो आइकन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी उसको देख लीजिए, उसको भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने हरिद्वार का हमने
नहाया हर की पौड़ी पे, हरिद्वार घूमे थे, ज़्यादा घूमे तो नहीं बट हर की पौड़ी पे हमने नहाया और हरिद्वार का जो भी हमने राइड कंप्लीट किया वो था। तो उस एपिसोड को भी देखिए और ये वाला एपिसोड अभी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे कि हम देवप्रयाग पहुँचेंगे, थोड़ा सीन और अच्छा होगा, थोड़ा व्यूज और अच्छे दिखेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं पहाड़ वहाड़ बहुत सारे हैं। मेरे साइड में एक नदी जा रही है, गंगा नदी है, और जो नदी का पानी है एकदम क्लीन ब्लू पानी। ऐसा पानी देखना बहुत ही मुश्किल होता है, रेयर होता है। अगर मुझे कहीं पे दिखता है रास्ता, अगर कहीं खड़ी करने की बाइक जगह मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो वीडियो के साथ बने रहिए। देवप्रयाग में पहुंचता हूँ जल्दी से जल्दी, आप सबके लिए आपको दिखाऊंगा। और प्रशांत हमारे आगे है। ये देखिए रोड, देखिए ज़रा, ये कर्व, क्या कहने इस कर्व के। अगर उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है तो सही कहा जाता है। तो आपको शायद दिख ना रहा हो, यहाँ पे ये नदी है, यहाँ से आ रही है पहाड़ों के बीच में से। आपको शायद ना दिख रहा हो बट मैं यहाँ से देख सकता हूँ, बहुत ही क्लीन पानी है। और प्रशांत आगे भगाया जा रहा है। चलिए मैं राइड को कवर करने की कोशिश करता हूँ रास्ते को, और आपको मिलता हूँ सीधा देवप्रयाग से पहुँच के। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग के संगम के पास। अभी प्रशांत, धीरज और मैं रुके हुए हैं अभी। और आप नीचे देखिए ज़रा, ये नदी का जो दोनों नदियाँ आके मिल रही हैं यहाँ पे देवप्रयाग पे, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और यहाँ से ये मिलते हुए जाती हैं, आगे जाके एक हो जाती है। कौन सी नदी आती है प्रशांत दोनों? अलकनंदा और मंदाकिनी। ये अलकनंदा कौन सी है? अच्छा, अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियाँ आपस में आती हैं, दो अलग अलग साइड से पहाड़ों से, और फिर यहाँ से मिलके फिर ये गंगा बन के जाती है ना। हाँ, फिर ये यहाँ से आगे गंगा मिल के जाती है। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है पानी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है ये। और यहाँ पे देखिए पहाड़, तो ये व्यू मिलना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम कभी आएंगे और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को एक साथ मिलते हुए देखेंगे। और वैसे अभी हम हो चुके हैं लेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब हम थोड़ा रात में पहुंचेंगे, जिसका रीज़न आपको होटल रूम चल के बताया जाएगा। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे होटल रूम पे, वहीं चल के आपको बताया जाएगा कि क्या रीज़न था, हम थोड़ा लेट क्यों हो गए। थोड़ा क्या, हम बहुत लेट हो गए। हमें कम से कम 5-6 बजे तक पहुंचना चाहिए था और हम 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे, 8 साढ़े 8 के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो देखते रहिए अगर आपको जानना है कि हम लेट क्यों हुए तो। और अब मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने की मैंने सोची नहीं है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा लेट है, तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे रास्ते को। एक जगह मुझे बनाना है पेट्रोल, तो पहले मैं पेट्रोल भराऊंगा, प्रशांत भी शायद रिफ़िल करवा ले, तब उसके बाद हम अपना चालू करेंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि रात में पहाड़ों में चलाना इज़ रियली डेंजरस, और दिन में भी डेंजरस होता है, जो कि अभी चल के मैं आपको होटल में बताता हूँ क्या हुआ ऐसा। क्योंकि भाई हमें बंदे मिले कुछ जिनका हुआ था एक्सीडेंट, और उसकी कहानी
अभी चलते हैं, बताता हूँ। हमने पेट्रोल भरा लिया है बहुत मुश्किलों के बाद। सबसे पहली बात कि बहुत जगह पेट्रोल पंप खुले नहीं थे, बंद थे, क्योंकि होली की छुट्टी थी तो कई जगह पेट्रोल पंप बंद थे। बट बड़ी मुश्किल के बाद हमें जब एक पेट्रोल पंप खुला मिला, वहाँ पे भी सिर्फ कैश लिया जा रहा था। अब आप ये सोचिए हमने कैश कैरी क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे परम पूज्य दोस्त धीरज कैश कैरी करने में बिलीव नहीं रखते। उनका कहना है कि गूगल पे यूपीआई चलाओ, सब जगह वही चलता है। तो हम गए एटीएम पे पैसे निकालने के लिए, बट हमने देखा क्या एटीएम भी बंद है। तो हमारे जो धीरज दोस्त हैं, जो जिनका ये सोच है कि यूपीआई का काम, तो हमने इसी का यूज़ करके एक दुकान पे हमने यूपीआई से पेमेंट किया और फिर कैश ले लिया। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ पेट्रोल भराने का सिलसिला। और जो कि पेट्रोल भराना इतना ज़रूरी था। अभी यहाँ से हमें पहुँचने में लगेंगे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, और बाइक में मेरे पेट्रोल हो गया था एकदम नील, 0। और प्रशांत की भी रिजर्व में लग चुकी थी बाइक। तो पेट्रोल भराना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जब पेट्रोल पंप हमें खुला मिला तो बहुत ही आशा की किरण जगी, कम से कम लेट हो जाएंगे पहुंचने में, बट पहुंच तो जाएंगे। वरना पेट्रोल पंप अगर नहीं खुला होता, बाइक में पेट्रोल ही नहीं होता, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, हम कहीं पहुंच नहीं पाते, हम फंस जाते रास्ते में। तो थैंक गॉड, भोले बाबा की कृपा थी कि ये हुआ और हम लेट्स होप जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, ताकि रात को हम रेस्ट करके कल सुबह ट्रैक कर सकें जल्दी से जल्दी। तो चलिए, मुझे बस यही अपडेट देना था। और अभी हम रुकने वाले हैं नहीं कहीं, लगातार बाइक चलने वाली है, लगातार चलाने वाले हैं, और हम आपको मिलेंगे रास्ता ख़त्म होने के बाद सीधा होटल पे। अब अगर रास्ते में मुझे एक आध व्यू अगर अच्छे लगे तो मैं वो रिकॉर्ड करूँगा, वरना सीधा होटल पे ही मिलेंगे अब। A few moments later. तो दोस्तों, हम चौपटा पहुंचने वाले, बस 5 किलोमीटर बचे। और ये देखिए हमें क्या मिला, ये है जमी हुई बर्फ। ओ तेरी, कितनी ठंडी हो रही है, ये देखो जरा एक बार। आहा, ओह ये यही तो आए थे, इसी के लिए तो आए थे हम यहाँ पे, और आज हमें मिल गई। तो दोस्तों, अब हम चल दिए हैं अपने होटल की तरफ, और बर्फ़ ये देखिए साइड में पड़ी हुई है एकदम। रोड पे से पिघल गई है, ज़्यादातर बर्फ़ पिघल चुकी है, बट स्टिल बर्फ़ अभी भी है इधर। और हमने जो हाथ में पकड़ लिया है, उसके बाद से हाथ हमारे हो चुके ठंडे, बहुत बुरी तरह ठंडे हो गए। उंगलियां काम नहीं कर रही, बाइक चलाने में हो रही है दिक्कत थोड़ी सी। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुंच पाए होटल, पहुंचते जल्दी से जल्दी, क्योंकि ठंड से हो रही है हालत बुरी। सच कह रहा हूँ, ऐसी ठंड अभी तक, मतलब बर्फ़ पहली बार मैंने लाइफ में हाथ में लिया अभी तक।